दोस्तों, अतीत में इंसान ये समझता था कि पृथ्वी ही इस ब्रह्मांड का केंद्र है, जिसके चारों ओर आसमान रूपी छत है और इस छत की खूबसूरती बढ़ाने के लिए सितारे चिपकाए गए हैं। चंद्रमा को रात्रि के समय हल्के उजाले के लिए निर्मित किया गया है और सूर्य को दिन में देखने के लिए तेज रोशनी का जरिया बनाया गया है। लेकिन जब विज्ञान का युग शुरू हुआ तो हमें ज्ञात हुआ कि सूर्य भी असल में वैसा ही टिमटिमाता तारा है जैसे करोड़ों तारे आसमान में चिपके हुए प्रतीत होते हैं। सूर्य अधिक रोशन केवल इसलिए है क्योंकि ये हमारे पास है, वरना तो करोड़ों अरबों तारे इस ब्रह्मांड में ऐसे भी हैं जो सूर्य से भी कहीं अधिक विशाल आकार रखते हैं। अब यहाँ से हमारे मन में एक भीषण जिज्ञासा ने जन्म लिया और जब भी रात्रि के समय हम आसमान की ओर झांकने लगे तो एक सवाल बरस हमारे दिमाग में कौंधने लगा। वो ये कि क्या हम पृथ्वीवासी ब्रह्मांड में अकेले हैं? देखिए, सच्चाई तो ये है कि यदि हम अपने ज्ञान और तरक्की की पूरी शक्ति भी इस सवाल का जवाब खोजने में लगा दे तो भी शायद हम पक्के तौर पर कभी ये नहीं जान पाएंगे कि ब्रह्मांड में हमारे अतिरिक्त और कहीं जीवन मौजूद है या नहीं। हाँ, लेकिन हमें अभी तक कुछ ऐसे सबूत अवश्य मिल चुके हैं जिन सबूतों के दम पर पृथ्वी से बाहर जीवन होने की प्रबल संभावना बन जाती है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते जाइए और ब्रह्मांड में जीवन होने के कुछ शानदार सबूतों के बारे में ही जानते जाइए। हाँ, लेकिन यदि इस चैनल पर आपका पहली बार आना हुआ है तो इतनी विनती है कि सब्सक्राइब बटन दबाकर ही आगे बढ़ना। ब्लैक नाइट सैटेलाइट। दोस्तों, ब्लैक नाइट एक ऐसा संभावित सैटेलाइट है जिसके बारे में ये अनुमान लगाया जाता है कि ये सैटेलाइट किसी बाहरी ग्रह से हमारी पृथ्वी की ओर भेजा गया है और कुछ एलियंस इस सैटेलाइट को कंट्रोल कर रहे हैं। कई वैज्ञानिकों और इतिहासकारों की धारणा है कि ब्लैक नाइट असल में पिछले कम से कम 13,000 वर्षों से पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है और नासा का लगातार इस सैटेलाइट से संपर्क भी होता रहता है, परंतु नासा सारी दुनिया से ये राज छुपा रही है। हालांकि समय समय पर नासा पर तथ्यों को छुपाने का आरोप दुनिया भर के अनेकों वैज्ञानिकों द्वारा लगाया जा चुका है। दूसरी ओर नासा का कहना है कि दरअसल ब्लैक नाइट और कुछ नहीं बल्कि इंसानों द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए किसी अंतरिक्ष यान का ही टूटा हुआ टुकड़ा भर है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ब्लैक नाइट के बारे में महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला द्वारा वर्ष 1899 में ही बता दिया गया था, जबकि इंसानों द्वारा इसके करीब 50 वर्षों बाद यानी वर्ष 1950 के बाद से ही अंतरिक्ष में पहली बार अंतरिक्ष यान भेजे गए थे। ऐसे में सोचने वाली बात है कि भला हमारे अंतरिक्ष यान का टूटा हुआ कोई टुकड़ा अंतरिक्ष यानों के अंतरिक्ष में भेजे जाने से पहले ही कैसे पहुंच गया। निकोला टेस्ला का यह भी कहना था कि उन्होंने कई बार ब्लैक नाइट से आते हुए सिग्नलों को कैच किया था। वहीं वर्ष 1928 में नॉर्वे के ओस्लो में एक रेडियो ऑपरेटर जॉर्जन हेल्स द्वारा भी ब्लैक नाइट के सिग्नल्स रिकॉर्ड किए गए थे। लेकिन यदि हम ये मान लेते हैं कि ब्लैक नाइट बस हमारे ही किसी सैटेलाइट का टूटा हुआ टुकड़ा है तो फिर सोचने वाली बात यह है कि आज से हजारों वर्षों पहले बनाए गए इन निर्माणों में इस तरह की यूएफओ जैसी आकृतियों को क्यों और कैसे उकेरा गया। इतिहासकारों का कहना है कि प्राचीन पिरामिडों से लेकर अनेकों मंदिरों तक में इस तरह की यूएफओ जैसी आकृतियां मिल जाती है जिन्हें शायद प्राचीन मानवों ने ब्लैक नाइट सैटेलाइट को देखकर ही बनाया होगा। साथ ही वर्ष 1998 में STS-88 मिशन के दौरान पृथ्वी के लो ऑर्बिट से खींची गई एक तस्वीर में भी ब्लैक नाइट सैटेलाइट को साफ तौर पर देखे जाने का दावा STS-88 मिशन के संचालकों द्वारा किया गया था। आप देख सकते हैं कि इस तस्वीर में एक अजीब सा अंतरिक्ष यान दिखाई दे रहा है। प्राचीन सबूत। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि कई प्रकार के प्राचीन निर्माणों में एलियन संबंधी सबूत हमें हमेशा ही मिलते आए हैं, लेकिन यदि आप जानोगे कि वास्तव में ये सबूत कितने मजबूत हैं तो शायद आप हैरान ही रह जाओगे। उदाहरण के लिए इन खोपड़ियों को देखिए। इस तरह की खोपड़ियाँ अक्सर पेरू देश के आसपास मिलती रही हैं। इन खोपड़ियों को देखकर यह साफ तौर पर जाना जा सकता है कि यह सामान्य इंसानी खोपड़ियों से बिल्कुल ही अलग है, जिनमें सर का हिस्सा लंबा और नुकीला दिखाई पड़ रहा है। हालांकि वैज्ञानिक बतलाते हैं कि पेरू के आसपास निवास करने वाली एक प्राचीन जनजाति छोटे शिशुओं की खोपड़ियों को एक तरह के शिकंजे में कसते हुए इस तरह का आकार दे देती थी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर वो जनजाति ऐसा क्यों करती थी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस जनजाति की मुलाकात कभी किसी एलियन से हुई हो और उस एलियन की शक्ल सूरत से प्रभावित होकर ही उस जनजाति ने इस तरह के अजीब फैशन को अपना लिया हो। वहीं यूरोप के कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि इन
खोपड़ियों और इनके साथ मिले कंकालों के कार्बन और नाइट्रोजन विश्लेषण से ये सिद्ध हो जाता है कि असल में जिस किसी भी जीव के कंकाल रहे होंगे उनका आहार आम मनुष्यों से बिल्कुल ही भिन्न रहा होगा। मतलब ये लंबी खोपड़ी वाले इंसान कुछ इस तरह का भोजन करते थे जो भोजन पृथ्वी पर रहने वाले अन्य इंसानों को नहीं मिलता था। अब वो भोजन क्या था ये तो स्पष्ट नहीं हो सकता, परंतु इन अनोखी दिखने वाली खोपड़ियों में कुछ तो बहुत ही ज़्यादा अनोखा है। और यदि हम इन खोपड़ियों को छोड़कर प्राचीन मानवों द्वारा किए गए निर्माणों की बात करें तो ऐसा लगता है कि मानो अतीत में एलियंस प्रजाति का कई बार पृथ्वी पर आना हुआ होगा। जैसे कि मिस्र के पिरामिड जिनकी बनावट इतनी विशाल और अद्भुत है कि इन्हें बना पाना प्राचीन इंसानों के लिए किसी भी सूरत में मुमकिन नहीं लगता। वहीं ईस्टर आइलैंड पर रखी गई ये विशालकाय मूर्तियां जिनका एक बहुत बड़ा हिस्सा धरती में दबा हुआ है का निर्माण भी कई सारे सवाल खड़े कर देता है। इतना ही नहीं बल्कि हमें मंगल ग्रह तक पर भी चट्टानों पर उकेरी गई प्राचीन चित्रलिपि जैसी अनेकों संरचनाएं देखने को मिली है, जिन्हें देखकर कुछ वैज्ञानिक ये भी दावा कर रहे हैं कि जब इंसान पहली बार मंगल ग्रह पर जाएगा तो शायद हमें एलियंस होने के कुछ पुख्ता सबूत अवश्य मिल जाएंगे। उल्का पिंड। दोस्तों, ब्रह्मांड में जीवन होना कितना सहज हो सकता है इसका अंदाज़ा वैज्ञानिकों द्वारा पृथ्वी पर गिरते हुए उल्का पिंडों से ही लगा लिया गया था। दरअसल पृथ्वी पर जितने भी उल्का पिंड आकर गिरते हैं उनमें से 99% मंगल और बृहस्पति के मध्य में स्थित एस्ट्रॉयड बेल्ट से आते हैं। और सोचने वाली बात यह है कि भले ही इस एस्ट्रॉयड बेल्ट में लाखों की संख्या में क्षुद्र ग्रह तैर रहे हों, परंतु हम जानते हैं कि उनमें से एक भी क्षुद्र ग्रह पर जीवन तो कम से कम नहीं है। बावजूद इसके हमें अपनी पृथ्वी पर आने वाले कुछ उल्का पिंडों में जीवन जैसी संरचना दिखाई दे जाती है। वैज्ञानिक कई ऐसे उल्का पिंडों का अध्ययन कर चुके हैं जिन उल्का पिंडों पर सूक्ष्मदर्शी से देखने पर डीएनए जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। हालांकि इसे डीएनए नहीं कहा जा सकता, लेकिन इन बनावटों से ऐसा एहसास होता है कि संभव है कि ये उल्का पिंड कभी न कभी बेहद सूक्ष्म जीवों के संपर्क में आई हो। वो सूक्ष्म जीव आंखों से न दिखाई देने वाले बैक्टीरिया रहे होंगे जिनके चिन्ह इन उल्का पिंडों पर छप गए होंगे। यानी हमारे सौरमंडल में पृथ्वी से बाहर भी सूक्ष्म बैक्टीरियाओं की मौजूदगी हो सकती है। हालांकि हम में से कुछ को ये बात निराशाजनक लग सकती है। दरअसल जब भी हम दूसरे ग्रहों पर जीवन की बात करते हैं तो हमारी कल्पनाओं के घोड़े ऊंची उड़ान भरना शुरू कर देते हैं और हम सोचते हैं कि हमें दूसरे ग्रहों पर डायनासोरों जैसे विशालकाय और घातक जीव देखने को मिल सकते हैं। लेकिन वैज्ञानिक इस तरह से नहीं सोचते। वैज्ञानिकों को अगर पृथ्वी से बाहर कहीं एक जिंदा कीटाणु भी मिल गया तो भी वो खोज इस सदी की सबसे महान खोज मानी जाएगी, क्योंकि छोटे जीव ही मिलकर बड़े जीवों का निर्माण करते हैं। हम इंसानों का अपना शरीर ही करोड़ों बैक्टीरियाओं से निर्मित हुआ है। एक तरह से देखा जाए तो हम बैक्टीरियाओं के चलते फिरते घर हैं। यानी यदि किसी बाहरी ग्रह पर बैक्टीरिया जैसा कोई सूक्ष्म जीव मिल जाता है तो जाहिर है हम बड़े जीवों को भी जल्द ही खोज निकालेंगे। वाव सिग्नल। दोस्तों, 15 अगस्त 1977 को अमेरिका के ओहायो राज्य में स्थित एक विश्वविद्यालय के बिग एयर टेलीस्कोप ने एक अज्ञात सिग्नल को कैच किया था। ये रहस्यमय सिग्नल करीब 200 प्रकाश वर्षों की दूरी से आया था और जब इस सिग्नल को प्रोफेसर जेरी अहमद ने डिकोड किया तो उन्हें काफ़ी हैरानी हुई और सिग्नल को डिकोड करने के बाद उनके द्वारा एक खास चिन्ह 6EQUJ5 पर लाल घेरा बनाकर उसके पास वाव लिख दिया गया। इस सिग्नल की व्याख्या के बाद कई खगोलविदों ने यह संभावना जताई कि हो सकता है कि सिग्नल को किसी एडवांस एलियन सभ्यता ने हमसे संपर्क करने के लिए भेजा हो। उस दौरान वाव सिग्नल को डिकोड करने वाले कई वैज्ञानिकों ने यह दावा किया था कि जिस किसी भी सभ्यता ने हमारी ओर यह सिग्नल भेजा है वो सभ्यता हमारी उपस्थिति को पहले से ही जानती है और वो हमसे संपर्क स्थापित करने की कोशिश कर रही है। हालांकि अब इस घटना को घटित हुए 50 वर्ष बीत चुके हैं, परंतु हमें दोबारा से कोई ऐसा सिग्नल कभी प्राप्त नहीं हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस सिग्नल को भेजने वाली वो एडवांस सभ्यता अब किसी कारण से समाप्त हो गई हो और वो अपने अंत को सामने देखकर ही हमसे कुछ कहना चाह रही हो। वैसे वाव सिग्नल को लेकर हाल ही में पेरिस की टीम का एक रिसर्च पेपर वॉशिंगटन एकेडमी ऑफ साइंस जर्नल में प्रकाशित हुआ था। उस पेपर में इस बात का उल्लेख किया गया था कि वाव सिग्नल किसी एलियंस ने नहीं भेजा, बल्कि ये सिग्नल एक धूमकेतु से हमारे पास आया था। इस रिसर्च पेपर में यह भी बताया गया है कि
असल में वाव सिग्नल की फ्रिक्वेंसी 1420 मेगाहर्ट्ज थी, जो कि हाइड्रोजन गैसों के उत्सर्जन की आवृत्ति के बराबर है, और धूमकेतु पर स्थित हाइड्रोजन के बादल इसी तरह के सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं। अब रिसर्च टीम के इस व्याख्यान के बाद एलियंस जीवन पर यकीन करने वाले कुछ लोगों के दिल अवश्य टूट गए हैं, परंतु उनकी उम्मीद नहीं टूटी है, क्योंकि उन्हें लगता है कि एक ना एक दिन हम कोई ना कोई ऐसा पुख्ता सबूत या सिग्नल जरूर ढूंढ लेंगे जो सबूत या सिग्नल ये सिद्ध कर देगा कि ना सिर्फ पृथ्वी पर बल्कि जीवन तो ब्रह्मांड के हर हिस्से में फैला हुआ है। वैसे जब भी कोई ऐसा पुख्ता सबूत मिलेगा तो आपको बिना देरी किए तुरंत जानकारी दे दी जाएगी। इसलिए आप भी बिना किसी देरी के जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चैनल से जुड़ जाएं, और यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना भी बिल्कुल ना भूलें। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।